जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। स्वयंभू मनु ने कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले हैं। हे पिता, हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोकों में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। तुम अपनी भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करो। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने जब मनु जी को संतति उत्पन्न करने का आदेश दिया तब उन्होंने अपने एवं उनकी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान मांगा। पृथ्वी को अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन ही मन सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। उसी समय उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला और देखते ही देखते वह वाराह शिशु बड़ा होकर हाथी के समान हो गया तथा जल में प्रवेश कर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर ले आया। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण हिरणाक्ष को लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। सफेद दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि ऋषियों ने वेद वाक्यों से उनकी स्तुति की। कुछ लोगों का कथन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, उससे केवल मनु शत्रुपा ही प्रकट हुए, दूसरी कोई सृष्टि नहीं थी। फिर वहाँ हिरणाक्ष कहाँ से आ गया? हिरणाक्ष तो द्वितीय कश्यप का पुत्र था और उसके समय तक तो बहुत सी सृष्टि हो चुकी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो पुराणों में मिलता है वह इस प्रकार है, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म इस कल्प में नहीं हुआ था। पाद्य कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन का जो कल्प होता है उसमें सृष्टि का संपूर्ण नाश नहीं होता। जब आंशिक प्रलय होता है और तब कश्यप जी के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं, दिति पाताल में चली जाती है और उसके पुत्र हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जल में विहार करने लगते हैं। उस समय वे अपने को समग्र जल का स्वामी मानने लगते हैं। पुराणों में भिन्न भिन्न कल्पों की रीति से पृथ्वी के प्राकट्य का वर्णन आता है। ब्रह्मकल्प, पाद्यकल्प और वाराहकल्प यह काल के भेद हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा, हे मुनिवर, यह बात हमने आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरणाक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। अतः भगवान वाराह की हिरणाक्ष से मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पूर्व काल में एक बार देवताओं के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने यह इतिहास सुनाया था और उसी परंपरा से मैंने सुना था। वह मैं तुम्हारे भगवत भक्ति में अधिक स्नेह होने के कारण सुनाता हूँ।
एक बार प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अति कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचित नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा, यह समय उचित नहीं, हे प्रिय, ये समय तो घोर राक्षसों का है और देखने में भी बड़ा भयावना लगता है। यह समय भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि का है और वे रुद्रगण इस समय घूमा करते हैं। तुम एक प्रहर ठहरो, परंतु अपनी पत्नी का बहुत आग्रह देख अपने देव को नमस्कार कर एकांत में उसके साथ समागम किया। तत्पश्चात जल से स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके अपने आराध्य प्रभु का ध्यान करते हुए जप करने लगी। उधर दिति को भी उस निंदित कार्य से शांत होने के पश्चात बड़ी ही लज्जा आई और वह महर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, हे ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हे ब्राह्मण, हम स्त्रियों पर तो व्याग भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति भगवान तो परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। विदुर जी, कश्यप जी ने सायकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निर्वित होकर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब कश्यप जी ने कहा, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही बलशाली अमंगलमय और अधर्म रूप पुत्र उत्पन्न होंगे तथा उनका वध साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही होगा और तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी गान करेंगे। इस कथा के श्रवण और मनन करने से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जीव चाहे पुरुष है अथवा स्त्री, उसे काम परायण नहीं होना चाहिए अथवा अपने मन को वश में रखना चाहिए। जैसे अलनाम घोरा का है और वह अच्छी गंध का ग्राहक है, सबसे अच्छी और मधुर गंध कमल पुष्प में मानी जाती है तथा उसकी सुगंध के वशीभूत उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि सूर्य अस्त होने पर ये पुष्प जो अभी खिल रहा है वह बंद हो जाएगा। तथा पतंगा सौंदर्य का ग्राहक है तो सबसे अधिक तेज दीपक पर माना गया है और ये उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को भी नष्ट कर लेता है। इसी प्रकार गज नाम हाथी बड़ा ही कामी जीव माना गया है। उसकी कथा अगले प्रसंग में सुनाएंगे। मीन मछली रस की ग्राहक है, मृग संगीत का। इस प्रकार इनमें एक एक ही मद होने के कारण ये नष्ट हो जाते हैं, तो मनुष्य में तो ये 5 ही गुण लगभग पाए जाते हैं। इसलिए मंदमती होना स्वाभाविक ही है। सत्संग करने से, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण करने से मनुष्य मात्र के अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं और विवेक ज्ञान आदि के प्रकाश से उस जगत के जीव का जीवन अंत पर्यंत तक जगमगाने लगता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही सूर्य आदि लोकों में प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। जब वे ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हे देव, आप जिस प्रकार ईंधन से बढ़ती है उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सनकादि के शाप के कारण भगवान के पास जय विजय ने ही दिति के गर्भ में प्रवेश किया है। ब्रह्मा जी के से अंधकार का कारण जानकर देवता स्वर्ग को लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा,
विदुर जी, जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब दिति ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों को बढ़ाकर महान पर्वतों के समान हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट किया। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दिति के गर्भ से पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्याक्ष बड़ा ही पराक्रमी था। उसने अपने बल से लोकपालों सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था। एक दिन ये स्वर्ग में गया, किंतु जब इसने देखा कि मेरे तेज के कारण इंद्रादि सब देवता छुप गए हैं, तब वह वहां से लौटकर जल क्रीड़ा के लिए मतवाले हाथी के समान जल में प्रवेश कर गया। वह मतवाला होकर अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा। एक बार वह घूमता हुआ वरुण जी की राजधानी विभापुरी में जा पहुंचा और वरुण जी का उपहास करते हुए उनसे युद्ध की भिक्षा मांगी। तब वरुण जी ने बुद्धि बल से अपने क्रोध को पीकर उससे कहा, भाई, भगवान पुराण पुरुष के सिवा ऐसा और कोई नहीं है जो रण में तुम जैसे रण कुशल वीर को संतुष्ट कर सके, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ। वरुण जी की बात सुनकर वह दैत्य नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वाराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। हिरण्याक्ष ने उनसे बहुत ही दुर्वचन कहे, परंतु भगवान ने पृथ्वी को भयभीत देखकर दुर्वचनों की चोट सह ली। यज्ञ पुरुष भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर ले जाकर योग्य स्थान पर स्थिर कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष के सामने ही भगवान की स्तुति की और देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। तब भगवान श्री हरि ने अपनी गदा लेकर पीछे आ रहे दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोगों ने कहा, प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं और संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यमय मंगल विग्रह प्रकट करने वाले हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला वह दुष्ट राक्षस मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख और शांति मिल गई। आज की कथा यही संपूर्ण हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। आइए अब भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला।
हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।